नमस्कार दोस्तों, अर्पित स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मूल विधि तथा संविधान से। दोस्तों, उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, टाइम को बिना जाया किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? पहला है मानव प्राणी, दूसरा दुराशय, तीसरा आपराधिक कृत्य, चौथा हेतु। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। पहला अपराध के आवश्यक तत्वों में से है मानव प्राणी। अपराध के लिए मानव प्राणी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक मानव प्राणी ही नहीं होगा तब तक अपराध क्या होगा? दुराशय, गलत आशय भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई अपराध करना है तो सबसे पहले आशय ही बना लेते हैं, उसका कारण होता है। तो दुराशय भी होना ज़रूरी है। आपराधिक कृत्य, फिर उसके बाद आपराधिक कृत्य, फिर जो अपराध करेंगे, वो कार्य करेंगे, वो आपराधिक कृत्य हो जाएगा। तो 1, 2, 3 देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्रोह के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह होने पर अभियुक्त को अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी आजीवन कारावास, ऑप्शन सी 10 वर्ष का कारावास, ऑप्शन डी 7 वर्ष का 7 वर्ष का कारावास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन ए आसंज्ञेय अपराध से, ऑप्शन बी केवल संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन सी असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए है धारा 60, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 65, ऑप्शन डी धारा 67। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड मुलतवी किए जाना है, किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 412, ऑप्शन बी धारा 464, ऑप्शन सी धारा 416, ऑप्शन डी धारा 418। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 416। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त लागू हुई, कब से लागू हुई? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861 से, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। तो आईपीसी 1860 होती है, लेकिन इसको पूर्णतया लागू 1 जनवरी 1862 से हो गई था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 प्रकार की जोतदारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषम किस धारा में वर्णित किए गए हैं? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी धारा 16। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इससे संबंधित है कि कौन कौन कैसे कैसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती। सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा उससे भी सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती, ऐसी भी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, अगर यदि हम ऐसी सूचना मांगे जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो जिससे उसकी जान का खतरा हो, तो ऐसी भी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। तो 1, 2, 3 ABC तीनों सही, ऊपर के तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 54वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन 1977। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 95वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद मतलब लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस संविधान संशोधन में वर्णित है? 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज द राइट। अगले क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बेरूबारी मुकदमा, ऑप्शन बी गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी में नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेरूबारी मुकदमा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। ए का तीसरा। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से। बी का पहला। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। सी का 4। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिका से। तो देख लेते हैं। पहले का 3, एक का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति, दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन 1 नंबर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल ले सकते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गलत है दोस्तों, ये नहीं ले सकते। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है दोस्तों, ये ले सकते हैं भाग। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही, ये भी ले सकते हैं। दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राज्य के अंतर्गत ही भाग लेते हैं, न कि संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत भाग लेते हैं, बल्कि राज्य के अंतर्गत ही ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4। कौन से ऑप्शन में देख रहे थे दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है विधि की समाज क्षमता, आर्टिकल 14 में दिया गया है। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अगर किसी भी नए राज्य का गठन करना है तो निम्न में से कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो दोस्तों अब कोई भी अगर कानून बनाना है या किसी राज्य का गठन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या सीमा बनाना है, तो इसके अंतर्गत संसद को ही ये शक्ति प्राप्त है, संसद ही ऐसा कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 उत्तरदायित्व सरकार, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए भारतीय संविधान है। तो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। 1 नंबर है एक अलिखित संविधान, बिल्कुल नहीं, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। 2 नंबर है एक लिखित संविधान, बिल्कुल सही, लिखित संविधान है। 3 नंबर है मुख्यतया भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, बिल्कुल सही, भारतीय संविधान मुख्यतया भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। 4 नंबर ब्रिटिश संसद का एक उपहार है, बिल्कुल गलत, उपहार नहीं, भारतीय संविधान उपहार नहीं बल्कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। इसके जनक, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसका सही जवाब
कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इज राइट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाला अगला वीडियो में सुधार कर सकें। तो चलते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।